भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा पर केंद्रित कार्यक्रम। प्रकाश मेहरा का नाम सिने जगत के उन निर्माता निर्देशकों में शामिल है जिन्होंने दर्शकों को दी मनोरंजन से भरपूर यादगार फिल्में। जिनकी फिल्मों ने व्यावसायिक सिनेमा की धारा को नया मोड़ दिया। प्रकाश मेहरा सिने जगत के बहुत सफल फिल्मकार थे। बॉक्स ऑफिस पर उनकी अनेक फिल्मों ने रचा कामयाबी का इतिहास। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो, हाँ खुद भी फिसल जाइयो। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। निर्देशक के रूप में अपनी यात्रा शुरू करने के पहले प्रकाश मेहरा को क्या करना पड़ा, इसकी कहानी उनके ही स्वर में। आए थे राइटर बनने। मरीन ड्राइव एक ऐसा इलाका था जहां हमारे मामा रहते थे। उसके ठीक बगल में सामने वाली खिड़की पर चौथे या पांचवें फ्लोर पे ओपी नैयर थे। ये हारमोनियम पे गाने कंपोज किया करते थे, हम सुना करते थे। एक दिन हम पहुंच गए इनके पास, वहीं से थोड़ा सा हौसला मिला। क्या लिखते हो, कैसे लिखते हो? अगर मैं कुछ धुन कोई बनाऊं तो दो चार गाने मैंने उल्टे पुल्टे जैसे भी थे मेरे पास मैंने सुना दिए। बोले भाई काबिलियत है तुम्हारे अंदर, तुम कर सकते हो, मेहनत की बहुत ज़रूरत है। ये तो पूरा महीना मैं रिकॉर्डिंग में बहुत बिजी हूँ, तुम अगले महीने आके मुझे मिलना। एक रे ऑफ होप। वहाँ से एक साहब थे मौर्य साहब, वो फिल्म डिवीज़न में प्रोडक्शन मैनेजर थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई यहाँ कुछ स्टॉक शॉट लेने विनोद देसाई आए थे, तो मुझसे कह रहे थे कि आपके पास कोई काबिल लड़का हो तो आप उसे हमारे पास भेजिएगा। बोले साहब है, वो राइटर भी है, वो लिखता भी है, और फिल्म डिवीज़न में मैं उसको काम दे रहा था। चूँकि वो यूपी का है तो मैंने कहा इसको 150-200 रुपये महीने का मैं सेट कर दूंगा कहीं भी प्रोडक्शन में, बट आपके यहाँ जाएगा तो वो तो निखर जाएगा। उन्होंने मुझे खत दिया, मैं विनोद देसाई के यहाँ पहुँच गया। क्या जानते हो? ये जानते, एक सीन दे लिखोगे? हमने कहा साहब बताइए। हमने एकांत में बैठ के वो सीन लिख दिया, उन्हें बहुत पसंद आया। बोले 150 रुपये महीना हम तुम्हें देंगे, तुम्हें कहीं रहने की इसकी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मरीन ड्राइव का इतना बड़ा फ्लैट है, हमारी पत्नी जो है वो सेपरेट अलग जगह रहती है, वो अब पत्नी से सेपरेट हो गए थे। बेटा हमारे साथ है, और ये सामने जो बालकनी है समुद्र की हवा थी, तो बालकनी में उन्होंने सोफा कम बेड था, सिटिंग बनाई हुई थी, ग्लास से कवर कर ली थी। बोले ये बालकनी तुम्हारा बेडरूम है, बाकी हर चीज़ की फैसिलिटी यहाँ है, तुम काम करो। उसी बिल्डिंग में जय किशन थे 5 माले पे, और 6 माले पे थे मोहन सहगल। अब हमारी एम्बिशन ये नाग देवता और नागपंचमी और ये सब थी नहीं, हमारी एम्बिशन थी सोशल फिल्में। तो मोहन सहगल की हमने न्यू दिल्ली कुछ 20 मरतबा देखी थी। नीचे ये दीवार पे शाम को मरीन ड्राइव की जो दीवार है, शाम को ये सब खलीफा जितने भी थे, जय किशन भी और मोहन सहगल भी, विनोद देसाई भी, ये सब वहाँ दीवार पे बैठते थे। वहाँ दीवार पे बैठ के फ्यूचर प्लानिंग, कल सीन क्या होगा, परसों क्या होगा, उनके राइटर्स भी होते थे। वहाँ मोहन सहगल भी आते थे। मोहन सहगल का विनोद का एक ही बिल्डिंग में चूँकि रहना था, तो और विनोद क्या चल रहा है, तुम्हारी पिछली फिल्म बहुत अच्छी गई भाई। बोले हाँ मोहन जी। अब मेरे दिमाग में ये कि मैं मोहन सहगल से बात कैसे करूं।
वरना विनोद देसाई मुझे निकाल दे। एक दिन लकीली मोहन सहगल लिफ्ट में अकेले थे तो मैंने बोला मोहन जी ऐसे ऐसे है, आई एम वेरी एम्बिशियस पर्सन और मुझे कुछ करना है। अब ये माइथोलॉजिकल ग्रुप में आगे कोई भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, आपके ग्रुप में है। कहने लगे मेरी एक फिल्म खत्म हो रही है, अभी दूसरी शुरू होगी, मगर मैं विनोद से पूछ लूंगा, यू डोंट वरी। विनोद बहुत तारीफ करता है, बोलता है ऑन द स्पॉट कोई भी सीन दो बैठ के लिख देता है। इन्होंने कहीं विनोद देसाई को बोला तो विनोद ने बोला जब मेरी शूटिंग नहीं होगी तो आप क्या काम करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। बोले यार फिर तुम यहाँ फ्लैट से तो नहीं उसको निकाल दोगे, वो रहेगा यहाँ? बोले नहीं रहेगा मेरे पास ही, क्योंकि मैं इसे छोड़ नहीं रहा हूँ। इस तरह सिलसिला हमारा शुरू हुआ। अच्छा, उससे पहले का जो पीरियड है मौर्य साहब से और यहाँ तक, वो बहुत खतरनाक गया है। जब तक हम अपने मामा को मिले हैं तब तक हम फुटपाथों पर सोते थे, चने खाते थे, हमारे पास पैसे नहीं रहे। हमने कहा क्या करें, क्योंकि खुददारी इतनी थी हमारे पास कि हम अपने मामा के पास जाना ही नहीं चाहते थे। हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है, हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है, खास गम पर जो खुशी के गीत गाता। उसके बाद जो किस्मत ने पलटा लिया तो वहीं हमारी फिर दोस्ती हो गई। काम करते करते मोहन सहगल के और उसके यहाँ तो हमारे दोस्त थे इंदु भूषण, बहुत पैसे वाले के बेटे, 400 ट्रक और क्रेन्स और वगैरह वगैरह ट्रांसपोर्ट की फ्लीट थी उनके पास। तो इंदु भूषण से दोस्ती हो गई। इंदु भूषण को बड़ा शौक था कि यार एक पिक्चर बनाएंगे। तो मैं बोलता था कि इंदु भूषण तू थोड़ा सा ठहर जा, बेसिक चीजें मैंने जो है वो सीख ली हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल मुझे 1 साल मोहन सहगल के साथ और काम करने में, विल मेक ए फिल्म। और एक सब्जेक्ट है, हमारे मित्र हो गए थे वहाँ से, मोहन सहगल के वहाँ से एसएम अब्बास, उनके पास एक सब्जेक्ट है, उन्होंने वो सब्जेक्ट मुझे सुनाया है, हसीना मान जाएगी। मैंने कहा अब्बास साहब 1 साल के बाद रुक जाइए, बहुत ज़बरदस्त प्रोड्यूसर इसके लिए हमारे पास है। 1 साल के बाद हमने इनसे कहा कि सब्जेक्ट सुना। वो इंदु भूषण यंगस्टर, वो भी खाने पीने वाला आदमी, बड़े बाप का बेटा, परवाह उसे थी नहीं पैसे की। नोट तो वो ऐसे फेंकता था कि जैसे कोई वर्थ ही नहीं है उनकी। तो हसीना मान जाएगी शुरू हो गई। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। पिक्चर इतनी बड़ी हिट हुई, हमको तो मालूम ही नहीं था कि ये हिट और पिट का मतलब, हिट होने के बाद आप कौन से आसमान पे होते हैं, ये उस फिल्म के रिलीज होने के बाद मालूम पड़ा। हकीकत प्यार की जिस दिन वो जालिम जान जाएगी, मेरा दावा है यारों कि हसीना मान जाएगी। तेरे नैनों के मतवालेपन की कसम, ये ना होगा कि मैकश तरस जाएंगे, मन के पापी पपिये की आवाज पर तेरी जुल्फों के सावन बरस जाएंगे। मैं वही हूँ जिसे दुनिया आपका आशिक कहती। ओ दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे, ओ दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे, छुपा लेंगे आँखों में सनम हम गम तेरे, ओ दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे। सन 1971 में प्रकाश मेहरा ने निर्देशित की फिल्म मेला। रुत है मिलन की साथी मेरे आरे,
मोहे कहीं ले चल बाहों के सहारे, बागों में खेतों में नदिया किनारे, रुत है मिलन की साथी मेरे आरे। सन 1972 में आई उनकी 2 फिल्में आन बान और समाधि। समाधि कहानी धर्मेंद्र को बहुत पसंद आई। उसने बोला यार ये तो मैं करूंगा। मैं हमेशा बाजी उनको बुलाता था। मैंने कहा बाजी अगर आप ये करेंगे तो मैं क्या करूंगा। ये सब्जेक्ट में मुखराम शर्मा ग्रेट राइटर, यानी उनके मुकाबले का कोई राइटर नहीं था उस वक्त। 2 ही नाम लिए जाते थे, पंडित मुखराम शर्मा और इंदिराज आनंद। तो मैं मुखराम शर्मा के हाथ पैर जोड़ के सब्जेक्ट लेके आया हूँ, मुझे दे नहीं रहे थे। नहीं, मैंने केदार कपूर को बोला है, वो बना रहा है। तो मैंने कहा नहीं पंडित जी ये तो मुझे देना पड़ेगा, मैं बच्चा हूँ आपका, मैं अपनी प्रोडक्शन शुरू कर रहा हूँ। वो दे दिया और ये सुन के भी दे दिया कि बिजनौर का, कि वो मेरठ के थे, तो दे दिया। तो मैंने बोला, मैंने कहा धर्म भाजी ये उनसे मैं बड़ी मेहनतें करके सब्जेक्ट लेके आया हूँ। बोले मैं तुझे एक सब्जेक्ट दूंगा इंस्पेक्टर की और पठान की कहानी। मैंने कहा इसके आगे तो कुछ बोलिए, इंस्पेक्टर और पठान के आगे। बोले यार आगे उसे मालूम है, वो सलीम जावेद नहीं है राइटर, मैंने 5000 रुपए उसे दे दिए हैं, समाधि मुझे दे दे और वो इंस्पेक्टर और पठान की कहानी तू ले ले। एक्सचेंज हो गया। और इसमें भी मैं काम करूंगा, वो इंस्पेक्टर और पठान वाली में इंस्पेक्टर का रोल मैं ही करूंगा और मैं तुझसे एक पैसा नहीं लूंगा, मेरा तेरा आधा आधा। तो इनके भाई ने कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी धर्मेंद्र के, कि भगवंत सिंह के लिए समाधि शुरू हो गई, प्रकाश मेहरा ही आपका हीरो हो गया। इसने प्रतिज्ञा एक फिल्म थी जो अपने भाई के लिए बना रहा था, इसकी अपनी थी। तो इसने मुझसे कहा तू 6 महीने रुक जा। मैंने कहा मैं अनाउंस कर चुका हूँ, तू 6 महीने वेट नहीं कर सकता। मैंने कहा भाजी आपके पास तो लाइन लगी हुई है फिल्मों की, मेरा करियर शुरू हो रहा है। तो वो इनकी एक तमन्ना थी सलीम जावेद की कि टॉप स्टार कास्ट इसमें हो। तो टॉप स्टार उस जमाने में कौन थे? धर्मेंद्र नंबर 1, देवानंद एंड राजकुमार। जब धर्मेंद्र से गया सब्जेक्ट तो देवानंद के पास गया और ये 4 दफा मुझे देवानंद के यहाँ लेके गए और प्राण साहब ने डिनर दिया, देवानंद को खाने पे बुलाया, वहीदा रहमान को बुलाया, आए। बट देवानंद का एक ही था कि यार इसमें 3-4 गाने डालो। मैंने कहा कभी किसी पुलिस ऑफिसर को गाते हुए सुना है आपने? यार ये पुलिस तू रियलिटी में तू आर्ट फिल्म बना रहा है क्या? मैंने व्हाट डू मीन बाय आर्ट फिल्म, इट विल बी अ कमर्शियल फिल्म। मेरी देव साहब की हो गई थी। मैंने कहा व्हाट डू मीन बाय आर्ट फिल्म, इट विल बी आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म एंड देयर विल बी अ रोमांटिक सॉन्ग बट हीरो विल नॉट सिंग। बोलो बड़ा कॉन्फिडेंस है। मैंने गो अहेड, गॉड ब्लेस यू। वो नहीं हुआ। फिर राजकुमार के पास गए, राजकुमार ने कहा यार ये तो मेरी कहानी है, मैं जब माहिम में इंस्पेक्टर था, सब इंस्पेक्टर, तो ये सब तो कैरेक्टर ही मेरा है, मगर एक शर्त है तुम्हें ये फिल्म मद्रास में पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कमिटेड थे मद्रास की 3 फिल्मों के लिए और मुमताज भी थी उनके साथ। तो मैंने कहा राजीव मद्रास में मेरा क्राउड और कहाँ मेरा ये लोकल क्राउड बॉम्बे का, तो इट इज नॉट पॉसिबल। खाना खा के चले आए। तो बहरहाल तो प्राण के बेटे ने बोला कि उसको बोलो जाके बॉम्बे टू गोवा देख के आए। तो हम और जावेद बॉम्बे टू गोवा देखने गए। पर्टिकुलर सीन है, सिर्फ वो सीन देखे जहाँ सैंडविच खाता हुआ ये बाहर आता है और इसकी और शत्रुघ्न सिन्हा की लड़ाई होती है। सिर्फ वो सीन देखे और बाँछें खिल गई हमारी। अमिताभ बच्चन एक्टर तो बहुत जबरदस्त थे, बट एज ए हीरो वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। उनकी सारी उम्मीदें थी। ओपेरलन की फिल्म बंदेहार बन रही थी जिसमें ये और मुमताज, और जब मैं जंजीर में मैंने मुमताज को साइन किया और मुमताज को मालूम पड़ा कि हीरो मैंने अमिताभ साइन किया, तो वो छोड़ के भाग गई, मेरे पैसे वापस कर दिए। बोले प्रकाश जी मेरी मयूर वाधवानी के साथ शादी हो रही है, वहीं मुझे उन्होंने वो लिफाफा मेरा साइनिंग अमाउंट का वापस कर दिया। फिर मैंने अमित को बोला यार कैफियत है, तो फिर मैंने जया से बात की कि वो समाधि में जया जी काम कर रही थी। हमारी फिल्म शुरू हो गई। मुझे वो कैरेक्टर चाहिए था जिसकी देवानंद मैंने क्यों सोचा था। काला पानी में देवानंद ने एक सीन किया था जिसमें एक भी डायलॉग नहीं बोला था और सिर्फ आंखों से उसने बात की थी। तो मैंने कहा देव साहब आपको मैंने इसलिए सोचा था। एनीवे, तो मैंने कहा इसकी तो आंखें बोलती हैं, ये तो खा जाएगा आंखों से, बिना बोले ये सीन ले जाएगा। और वही स्क्रीन पे जो है सामने। आज जिंदगी में पहली बार
शेर खां की शेर से टक्कर हुई है। ला मिला हाथ। कल सुबह तक तुम्हारे सब जुए खाने और काले धंधे बंद हो जाने चाहिए शेर खान, तब ये हाथ मिलेगा। शेर खान आज का काम कल पर नहीं छोड़ता, अभी से सब कुछ बंद। मिला हाथ। प्राण साहब नहीं होते तो जंजीर बनती नहीं। उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की। प्राण साहब ने वो बैकबोन है, जंजीर की रीढ़ की हड्डी प्राण है, तो प्राण साहब ने तो बनवाई है फिल्म। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। मैं एक्टिंग में नहीं कह रहा हूँ, जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो तो है ही। फिल्म के बनवाने में उनका इतना बड़ा सहयोग रहा है प्राण साहब का, वरना अगर प्राण साहब हाथ खींच लेते तो मेरी फिल्म नहीं बनती। कि जैसे प्राण साहब को पैसे पहुंचाने, असूल वाला आदमी, कि जितने पैसे साहब राज कपूर से लिए हैं बॉबी में, उतने उससे लूंगा, या जितना प्रकाश बेहरा मुझे देगा उतने ही आपसे लूंगा। और उस बात पर राज कपूर से लड़ गए हो। प्रकाश बेहरा से मेरा कंपेरिजन किया, बोले असूल की बात है। तो समटाइम्स हमारे पास पैसे नहीं होते थे, प्राण साहब की इंस्टॉलमेंट देनी है, तो हम बोलते थे, बोले प्राण साहब अगर अगले हफ्ते तो आप फिल्म बनाइए ना, मैंने पैसे मांगे आपसे। ललित अपने सेक्रेटरी को बुला के बोलते, ललित प्रकाश जी के पास आप नहीं जाइएगा जब तक मैं नहीं बोलूँ, या जब तक ये नहीं बोला। गुले गुलजार क्यों बेजार नजर आता है, चश्म बद का शिकार यार नजर आता है। छुपाना हमसे जरा हाले दिल सुना दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू। फिल्म जंजीर से सिनेमा की शैली, कहानी की शैली और संवाद की पुरानी शैली की जंजीर भी टूटी, और जंजीर टूटी अमिताभ बच्चन की असफलता की। फिल्म जंजीर से जन्म हुआ एंग्री यंग मैन के रूप में अमिताभ बच्चन का, और अमिताभ बच्चन के रूप में भविष्य के मेगा स्टार का। बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लियां, ये जहां देख कर अपनी चाल। फिल्म नमक हलाल तक आते आते अमिताभ बच्चन सिने जगत में शोहरत की बुलंदियों पर विराजमान हो चुके थे। फिल्म जंजीर से अपनी अनूठी सफलता की कहानी लिखने वाले प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन ने फिल्म जंजीर के बाद और भी कई कहानियां लिखी, कामयाबी की। फिल्म शराबी रिलीज हुई सन 1984 में। हम इससे 10 बरस पीछे लौटते हैं सन 1974 में। इस बरस प्रकाश मेहरा ने निर्देशित की आईए नाडियाडवाला की फिल्म हाथ की सफाई। मुख्य कलाकार थे विनोद खन्ना, रणधीर कपूर, हेमा मालिनी, सिमी गरेवाल और रणजीत। कहानीकार सलीम जावेद और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।
सन 1976 में प्रकाश मेहरा ने निर्देशित की सत्येंद्र पाल की फिल्म हेरा फेरी। मुख्य कलाकार अमिताभ बच्चन, सायरा बानो, विनोद खन्ना और सुलक्षणा पंडित। ला 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 ला, मुझे प्यार में खत किसी ने लिखा है, मुझे प्यार में खत किसी ने लिखा है कि दिल उसका मुझ पे फिदा है। मिला आज तो बोलता कुछ नहीं, खुदा जाने उसकी ये कैसी अदा है। मुझे प्यार में खत किसी ने लिखा है। सन 1978 में आई प्रकाश मेहरा की एक और कामयाब फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। प्यार जिंदगी है, प्यार बंदगी है, बंदगी है। या अल्लाह, तू या अल्लाह। Keep on changing the image. That's why I have made मुकद्दर का सिकंदर, क्योंकि आफ्टर संगम किसी ने मैच्योर्ड लव स्टोरी नहीं बनाई। उस जमाने में राजेंद्र कुमार को लड़का कहा जाता था कि भाई लड़का देखने आ रहा है, देवानंद को लड़का कहा जाता था, नरगिस को लड़की बोलते थे, बीना कुमारी को लड़की बोलते थे कि लड़की वालों की तरफ से संदेशा आया है। अब ये लड़कियां थी तो कोई मैच्योर्ड लव स्टोरी बनी ही नहीं थी आफ्टर संगम। तो मैंने संगम एंड देवदास, मेरी तमन्ना थी इन दोनों को ब्लेंड करके मुकद्दर का सिकंदर बनाएगा। मैंने कहा इनसे, ये एक फेस्टिवल से आ रहे थे तो प्लेन में सब साथ में ही थे, तो यूसुफ भाई भी बैठे थे, राज कपूर भी बैठे थे। तो राज जी ने जिक्र छेड़ा, बोले भाई तेरी मुकद्दर का सिकंदर की वो इंदिरा आनंद बहुत तारीफ करता है। चाचा जी बुलाते थे उन्हें या मामा जी कुछ, वो इंदर जी बड़ी तारीफ करते। मैंने कहा राज जी अभी 4-5 दिन में सेंसर हो जाएगी तो मैं प्रिंट आपको नहीं मैं थिएटर पर देखूंगा। यूसुफ भाई से बोले भाई हम भी देखेंगे। मैंने कहा पहले यूसुफ भाई 2 प्रिंट निकाल के मैं एक आपको भेज दूंगा, एक आपको भेज दूंगा। बोले नहीं, जहाँ राज देखेगा वहीं मैं देखूंगा। बहरहाल मफहूम क्या है, लुब्बे लुबाब क्या है जो इतना जबरदस्त क्रेज उसका बना हुआ है। मैंने कहा कुछ भी नहीं यूसुफ भाई, आपकी देवदास है, राज की संगम है। आप देवदास में झाड़ के पीछे मितवा गाया करते थे, मेरा सिकंदर जो है थोड़ी सी मारपीट कर लेता है बस, और कोई भी चीज नहीं। हे रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। अमिताभ बच्चन के साथ सन 1989 में प्रकाश मेहरा ने बनाई फिल्म जादूगर, लेकिन दर्शकों ने फिल्म को सिरे से खारिज कर दिया। कहा जाने लगा प्रकाश मेहरा के जादू में उम्मीद की रोशनी धुंधली पड़ने लगी है। सन 1992 में प्रकाश मेहरा ने अनिल कपूर को लेकर जिंदगी एक जुआ फिल्म बनाई और ये फिल्मी दांव प्रकाश मेहरा बुरी तरह हार गए। कभी कुछ खोया, कभी कुछ पाया, जब पा लिया खुश हो गए, जब खो दिया दिल रो दिया। इसी खोने पाने का नाम जिंदगी है, बिना खोए पाए नाकाम जिंदगी है। सन 1993 में प्रकाश मेहरा ने निर्माण किया फिल्म दलाल का। मिथुन चक्रवर्ती को लेकर बनाई गई यह फिल्म व्यावसायिक स्तर पर थोड़ी बहुत सफल जरूर रही, लेकिन अतीत के सुनहरे कामयाब दौर की तुलना में यह सफलता कुछ भी न थी। मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा में विशुद्ध मनोरंजन प्रधान फिल्मों की बात पर जिन करिश्माई निर्माता निर्देशकों का नाम लिया जाता है वो हैं नासिर हुसैन, मनमोहन देसाई
और प्रकाश मेहरा। ये वो फिल्मकार थे जिन्होंने कमर्शियल सिनेमा को नया अंदाज, नई शैली और नई परिभाषा दी, कामयाबी की। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। 17 मई 2009 को 69 बरस की उम्र में फिल्म जगत में कई लोगों का मुकद्दर संवारने वाले प्रकाश मेहरा इस दुनिया फानी से बंधी अपने प्राणों की जंजीर तोड़कर चले गए उस सफर पर जहां से लौटकर कोई नहीं आता। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा पर केंद्रित कार्यक्रम। शोध एवं आलेख धीरेन्द्र जैन, स्वर एवं ध्वनि संपादन कमल शर्मा, टेक्निकल सपोर्ट दिलीप कुलकर्णी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनीषा जैन, प्रोड्यूसर कमल शर्मा। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला में आपने सुना प्रकाश मेहरा पर केंद्रित कार्यक्रम। ये रिकॉर्डिंग हमने अपने संग्रहालय से प्राप्त की थी। अब सुनते हैं प्रकाश मेहरा की कुछ फिल्मों के गाने। हसीना मान जाएगी, इस फिल्म का गाना गीतकार अख्तर रुमानी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, आवाज मोहम्मद रफी की। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर,
समझ लो बात दिल की, तुम्हें देंगे दुआएं। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। चले थे साथ मिलके। मदहोश कर दो, भड़क उठे हैं शोले, इन्हें खामोश कर दो। हमारा होश ले लो, हमें बेहोश कर दो। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। चले थे साथ मिलके। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में खलीफा फिल्म का गाना, गुलशन बावरा के बोल, संगीत राहुल देव बर्मन का। दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है। दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है। दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है। आग दिल में लगी तू बुझा देना। अभी समा नहीं है, रंग जमा नहीं है। अभी समा नहीं है, रंग जमा नहीं है। 4 दिन और यूं ही बिता देना। दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है। दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है। ये बेरुखी कैसी है 4 दिन इस जिंदगी के 2 दिन जवानी के हैं वो तो आ जाना मिलके बिताए सनम। ये दिल नहीं छोड़ो, कोई हमें कल देख लेगा। तो डर है कि दुनिया की नजरों में ऐसे ही रुसवा न हो जाए हम। क्या करेगी दुनिया, जल मरेगी दुनिया। क्या करेगी दुनिया, जल मरेगी दुनिया। तू जलन मेरे दिल की मिटा देना। अभी समा नहीं है, रंग जमा नहीं है। अभी समा नहीं है, रंग जमा नहीं है। 4 दिन और यूं ही बिता देना। दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है। दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है। आऊंगी
देखो ये तन्हाई जाने हमें फिर कब मिलेगी। तू लग जा गले से उठा है मोहब्बत का तूफान दिल में अभी। तू मान दे भैया, अब छोड़ दे भैया। तू मान दे भैया, अब छोड़ दे भैया। जागे माँ भी तो सुला देना। दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है। दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है। आग दिल में लगी तू बुझा देना। दिल मचल रहा है, अभी समा नहीं है, रंग बदल रहा है। रंग जमा नहीं है। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, समाधि फिल्म का ये गाना आशा भोसले की आवाज में। जब तक रहे तन में जिया, जब तक रहे तन में जिया, वादा रहा ओ साथिया, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। जब तक रहे तन में जिया, वादा रहा ओ साथिया, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। धूप लगेगी जब जब तुमको सजना, ओढ़ारूंगी मैं आंचल की छैया। सांझ पड़े जब थक जाओगे बलमा, ओढ़ारूंगी मैं गोरी गोरी भैया। डोलूंगी बनती चांदनी मैं तेरे अंगना, डोलूंगी बनती चांदनी मैं तेरे अंगना। जब तक रहे तन में जिया, वादा रहा ओ साथिया, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए हो, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। सारे जन्म को अब तो अपने तन पे, हाँ, ओढ़ी चुनरिया मैंने साजन की। खिली रहे मुस्कान तेरी फिर चाहे, ओ लुट जाए बगिया मेरे जीवन की। मैं जीवन छोड़ दूं, छोड़ना मैं तेरी गलियां, मैं जीवन छोड़ दूं, छोड़ना मैं तेरी गलियां। जब तक रहे तन में जिया,
फिल्म है आन बान। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, हसरत जयपुरी की बोल, संगीत शंकर जयकिशन का। तुम मेरी हो मेरे सिवा किसी की नहीं, खाती हो कसम, खाती हूँ कसम। तुम मेरी हो मेरे सिवा किसी की नहीं, खाती हो कसम, खाती हूँ कसम। मैं तेरी हूँ तेरे सिवा किसी की नहीं, खाती हूँ कसम, खाती हूँ कसम। तुम मेरी हो मेरे सिवा किसी की नहीं, खाती हो कसम, खाती हूँ कसम। मैं तेरी हूँ तेरे सिवा किसी की नहीं, खाती हूँ कसम, खाती हूँ कसम। अब जुदा कोई तुम्हें मुझसे न कर पाएगा, अब जुदा कोई तुम्हें मुझसे न कर पाएगा। ऐसा बांधा है तुम्हें प्यार की इन बाहों से, प्यार की राह में मिट जाऊंगा चाहत की कसम। पूछ लेना ये किसी रोज इन्हीं राहों से। तुम मेरी हो मेरे सिवा किसी की नहीं, खाती हो कसम, खाती हूँ कसम। मैं तेरी हूँ तेरे सिवा किसी की नहीं, खाती हूँ कसम, खाती हूँ कसम। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गुलशन बाबरा का लिखा गाना
संगीत कल्याण जी आनंद जी का। फिल्म का नाम है हाथ की सफाई। तुमको मोहब्बत हो गई है हमसे और हमको मोहब्बत हो गई है तुमसे। अरे तुमको मोहब्बत हो गई है हमसे और हमको मोहब्बत हो गई है तुमसे। अब तो मिल जाएगा वो खजाना जिसके पीछे है सारा जमाना। गुलाबी गालों का, नाना रेशमी बालों का, गोरी बाहों का, नाना नशीली आंखों का, नाना ना जिसकी खातिर हुआ हूँ मैं दीवाना दीवाना। तुमको मोहब्बत, अरे तुमको मोहब्बत हो गई है हमसे और हमको मोहब्बत हो गई है तुमसे। हाँ किस बात के हो बतलाओ ना, दीवाने बोलो किस बात के हो बतलाओ ना, शर्माओ ना, क्या है दिल में तुम्हारे फरमाओ ना। पहले जल्दी जल्दी बाहों में आ जाओ, फिर समझा देंगे हम, ऐसे ना घबराओ। कहीं रुसवा न कर दे जमाना जमाना। तुमको मोहब्बत, हाँ तुमको मोहब्बत हो गई है हमसे और हमको मोहब्बत हो गई है तुमसे। अजी छोड़ो रुसवा तो सभी है जमाने में। अजी छोड़ो रुसवा तो सभी है जमाने में। कुछ आएगा कुछ जाएगा भी दिल लगाने में। आने जाने का ये राज भी समझाओ, दिल में रह के देखो, दिल को ना तड़पाओ। वो दिल का आना ही दिल का है जाना हो जाना। तुमको मोहब्बत, अरे तुमको मोहब्बत हो गई है हमसे और हमको मोहब्बत हो गई है तुमसे। तुमको मोहब्बत हो गई है हमसे और हमको मोहब्बत हो गई है तुमसे। ज्वालामुखी फिल्म का गाना सुनिए। आशा भोसले, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और हेमलता की आवाजें। हम तेरे बिना भी नहीं जी सकते और तेरे बिना भी नहीं जी सकते। हम तेरे बिना भी नहीं जी सकते और तेरे बिना भी नहीं जी सकते। अरे होना किसी एक का है ये हमको पता है, मगर क्या करें दिल से मजबूर है हम। तेरे बिना भी नहीं जी सकते और तेरे बिना भी नहीं जी सकते और तेरे बिना भी नहीं जी सकते। क्या ये राज है, कैसा अंदाज है, मैं तेरा निशाना हूँ वो तेरा दीवाना। दीवानों का अंजाम क्या होगा। क्या ये प्यार है, कैसा इकरार है, वादा
से इरादा है किसी का, तो फिर दिल का क्या फैसला होगा। अरे जैसे नदियाँ के दो किनारे वैसे तुम दो यार, तुम दोनों दो आके हमको दोनों से है प्यार। तेरे बिना भी नहीं जी सकते, और तेरे बिना भी नहीं जी सकते। अरे होना किसी एक का है ये हमको पता है, मगर क्या करें दिल से मजबूर है हम। तेरे बिना भी नहीं जी सकते, और तेरे बिना भी नहीं जी सकते, और तेरे बिना भी नहीं जी सकते। क्या ख्याल है, अल्लाह कमाल है, ज़मीनें कट जाएं, जागीरें कट जाएं, दिलों का बंटवारा नहीं होता। ये दिल भी खूब है, कैसे महबूब है, ऐसा हुआ ना होगा एक दिल से प्यार दो दो का, दुनिया को गवारा नहीं होता। हर दिल का आना दिल का जाना कहाँ है अपने हाथ, कौन कहाँ किसका हो जाए ये किस्मत की बात। तुम मेरे बिना भी नहीं जी सकते, और मेरे बिना भी नहीं जी सकते। अरे होना किसी एक का है ये इनको पता है, मगर क्या करें दिल से मजबूर है हम। तेरे बिना भी नहीं जी सकते, और तेरे बिना भी नहीं जी सकते, और तेरे बिना भी नहीं जी सकते। मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान के बोल हैं संगीत कल्याण जी आनंद जी का। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार
भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। इस श्रृंखला में प्रकाश मेहरा पर केंद्रित कार्यक्रम आपने सुना और उसके बाद सुने प्रकाश मेहरा के कुछ फिल्मी गाने। उम्मीद है हमारी ये पेशकश आपको लगी होगी दिलकश।